ओके बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज एपिसोड नंबर 17 है। आज के इस एपिसोड पे हम क्वेश्चन 46 डिस्कस करेंगे। बेटा जो क्वेश्चन 46 है, इस क्वेश्चन 46 में हमसे पूछा गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, करंट ईयर की बैलेंस शीट पूछी गई है हमें, और हमें कुछ वर्किंग नोट्स बनाने हैं। वो वर्किंग नोट्स क्या होंगे बेटा, वो डिपेंड करता है जैसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन हमें देगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्किंग नोट्स बनाने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग receipt and payment account of social club and the information supplied, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as at that date। देखिए, आपको दो चीजें यहाँ से जो है वो पूछी गई है। एक तो आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए पूछा गया है। अगर मैं यहाँ से इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को आपको शो करूँ, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और साथ में आपको दिया गया है बैलेंस शीट बनाने के लिए। ठीक है, बैलेंस शीट आपसे बनाने के लिए पूछी गई है। देखिए, दोनों ही जो चीजें हमें दी गई है, इनकम एंड एक्सपेंस बैलेंस शीट, ये दोनों की दोनों हमें 31 मार्च 2021 की बनानी है। ठीक है बच्चों, 31 मार्च 2021 मतलब करंट ईयर। अगर मुझे करंट ईयर की बैलेंस शीट बनानी है, एक बात को समझिएगा, अगर मुझे करंट ईयर की बैलेंस शीट बनानी है तो या तो मेरे पास क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस गिवन होना चाहिए, या ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस गिवन नहीं है तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, मैंने दो बातें बोली, ध्यान से सुनना वापस से। जब कभी मुझे क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने की बात कहे, करंट ईयर्स की बैलेंस शीट बनाने की बात कहे बेटा, तो मुझे करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाने के लिए ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन बताएगा। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दी भी हो तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। ओपनिंग मतलब ये जैसे 31 मार्च 2021 चल रहा है, तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2020 को। तो 1 अप्रैल 2020 वाले दिन की बैलेंस शीट मेरे पास होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो मुझे वो भी वर्किंग नोट पे बनानी होगी। ठीक है, अभी ये बात जो मैंने बताई है ये धीरे धीरे समझ आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन हमने देखा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे सामने दिया है बेटा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप देखोगे क्या दिया है, रिसिप्ट साइड दी हुई है, बैलेंस बीटी दे रखा है, और सब्सक्रिप्शन अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं आपको सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाऊं बेटा, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन सबसे पहला काम है जो हमें ट्रीट करना है। जो सब्सक्रिप्शन हमें ट्रीट करना है वो क्वेश्चन में गिवन है 4000, 20,000 एंड 5,000। अगर आप देखोगे 19, 20, 20, 21, इसके अकॉर्डिंग, आपके ईयर के अकॉर्डिंग आपको सब्सक्रिप्शन दिया है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको बेटा। मैं सब्सक्रिप्शन को जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन काफी काम की चीज है यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये मैंने सब्सक्रिप्शन को हाईलाइट कर दिया है। 1920 मतलब प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन मुझे 5,000 रिसीव हुआ है। 2021 का सब्सक्रिप्शन मुझे 20,000 रिसीव हुआ है, और 21-22 जो कि नेक्स्ट ईयर है वहां का सब्सक्रिप्शन मुझे 4,000 रिसीव हुआ। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन में डेफिनेटली एडजस्टमेंट होगा। क्यों मैं कह रहा हूँ ये डेफिनेटली वर्ड बेटा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन ना हो, तो क्वेश्चन बहुत इजी कैटेगरी का हो जाता है। तो देखिए, मेरे पास जो क्वेश्चन पहले था, इस क्वेश्चन में पहले तो आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन और दी हुई है। फिर इसके जस्ट बाद आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है। एडजस्टमेंट देखिए, फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट है एडजस्टमेंट का वो पढ़ रहा हूं मैं। द क्लब हैज 50 मेंबर्स, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। क्लब के पास 50 मेंबर हैं और हर बंदा कितने रुपए देता है? 500 रुपए देता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020, एज ऑन बोल रहा है और 31 मार्च 2020 बोल रहा है 6,000, मतलब ये प्रीवियस ईयर का 6,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। क्या आपको ये बात समझ आती है? मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। भाई मैंने फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ा है, क्लब के पास 50 मेंबर है, हर बंदा 500 रुपए देता है। हमने सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे पढ़ा है बेटा? सब्सक्रिप्शन के लिए पहले हम लोग वर्किंग नोट 1 बनाते हैं या सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन जो दी हुई है 50 मेंबर्स हैं और हर बंदा 500 रुपए देता है। मैंने सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट ऑलरेडी बना रखा है, टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। अब क्योंकि आप लोग सब्सक्रिप्शन से बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, तो आपको पता होगा अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस है तो मैं कहाँ लिखूंगा उसे? डेबिट साइड में। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मैं ओ ऑब्लिक एस कर देता हूँ सब्सक्रिप्शन। ये बात समझ आ गई? ये मुझे डेबिट साइड में लिखना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो मुझे क्रेडिट में लिखना है। तो जस्ट ऑपोजिट
अगर प्रीपेड सब्सक्रिप्शन होगा तो बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस होगा तो टू बैलेंस सीडी लिखना है। यहाँ तक कंफर्टेबल है बच्चे? सब बच्चे कंफर्टेबल है यहाँ तक? भाई ये तो हम लोग बनाते आ रहे हैं अब तक। अब आपको इस इन क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है बेटा, हमें वो चीज यहाँ पे लिखनी है। मैंने बोला 50 मेंबर्स है और हर मेंबर कितने रुपए देता है बेटा? 50 मेंबर्स इंटू 500 रुपीज मुझे हर मेंबर से मिलता है, मतलब 25,000 रुपीज मेरा एनुअल सब्सक्रिप्शन बनता है। देखिए, मुझे अगर ये क्वेश्चन केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहता ना, तो मैं डायरेक्टली 25,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देता, लिख देता। बट इस क्वेश्चन ने बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कही है बेटा। तो जब क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए कह दे, तो आपको ये याद रखना है बेटा, बैलेंस शीट में क्या सीन होता है? बैलेंस शीट बनाते टाइम आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बैलेंसेस भी बैलेंस शीट में लिखने होते हैं। तो दैट्स वाई मैं आपके सामने अकाउंट बना रहा हूँ, काफी इजी हो जाएगा इस अकाउंट के थ्रू। चलिए, एक बार मैंने फर्स्ट वाली लाइन जो एडजस्टमेंट की फर्स्ट ए वाली लाइन थी कि क्लब के 50 मेंबर है, हर बंदा 500 रुपीज देता है, ये तो मैंने ट्रीट कर ली। फिर आगे लिखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 वर 6,000, मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि 6,000 रुपीज मुझे डेबिट साइड में लिखना है। अभी मैंने आपको बताया था टू बैलेंस वीडियो हम लोग क्या लिखते हैं? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। This 6,000 is the opening outstanding subscription which is due but not received at the end of previous year, मतलब पिछले साल के एंड में मुझे 6,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ है। क्लियर है? अब बेटा आपके सामने ये जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आप जरा यहाँ देखिएगा, यहाँ आएगा मजा। अब यहाँ पे आपकी बात काम करेगी कि सर आपने क्या सीखा है, क्या सिखाया है हमें। देखिएगा ये कैसे काम करेगा। मैं इसके लिए एक लाइन जो है वो और इंसर्ट कर देता हूँ। मुझे बताइए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग एक तो करंट ईयर का लिखते हैं और एक हम लोग प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। ये दोनों ही सब्सक्रिप्शन हमारे पास गिवन है भाई, हमारी आंखों के सामने है, बस हमें देखने हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 25,000 रुपीज बनता है। कैसे निकाला? 50 मेंबर इंटू 500, दिख रहा है ना? इसमें से मुझे रिसीव कितना हुआ है ये मेरे क्वेश्चन में बता रखा है। आप देखिए क्वेश्चन में 2021 जो कि करंट ईयर है, इसमें 20,000 गिवन, ये 20,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मुझे इस साल रिसीव हुआ है। तो बेटा आपका सब्सक्रिप्शन मुझे बताइए 25,000 बनता है, उसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं, 25,000 में से माइनस कर दूं कि 20,000 तो मुझे रिसीव हो गया। तो कितने रुपए का आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का? ऑब्वियस सी बात है सर, 5,000 का आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का। तो मैं 5,000 रुपए तो यहाँ लिख देता हूँ। आप चाहे तो दोनों का टोटल करके बाद में लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट बाहर लिखा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्रीवियस ईयर का भी आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बेटा 6,000 गिवन है। मैं इसमें से भी लेस करता हूँ, मुझे इस साल कितना मिला है पिछले साल का? 1920, आप देखिए आपके क्वेश्चन में 5,000 रुपीज आपको रिसीव हो चुका है। तो 5,000 मुझे रिसीव होने के बाद, लास्ट ईयर के 6,000 रुपीज ड्यू होते थे, उसमें से 5,000 रिसीव होने के बाद मेरे जो है 1,000 रुपीज अभी भी बाकी है एट द एंड ऑफ करंट ईयर, यानी इस साल के एंड में भी 1,000 रुपए अभी भी बाकी है, मुझे मिलने बाकी है। आ रही है बात समझ में? इतना समझ आता है? पहले यहां तक अगर सब बच्चों को समझ आ गया है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी 6,000 है। 6,000 कैसे? 5,000 तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और 1,000 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। समझ गए? अच्छा, अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आपके साथ ये और दिया है कि टोटल 29,000 का सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है। तो बाय बैंक में हम जो लिखते हैं बेटा, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे 29,000 रुपीज। क्लियर है? यहाँ तक समझ आता है? और इसी के साथ एक लास्ट आइटम 21-22 का हमें 4,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, तो वो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट द एंड 4,000 रुपीज मुझे जो है वो कहाँ लिखना है? डेबिट साइड में, टू बैलेंस सीडी। ये जो टू बैलेंस सीडी लिख रखा है ये क्या है बेटा? ये है क्लोजिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 4,000 रुपीज। क्लियर है? अब आप कहोगे सर हम इसका अगर टोटल करते हैं तो क्या ये मैच हो जाएगा? तो हाँ बच्चा, ये मैच हो जाएगा। आप टोटल करके देख लीजिए। इसका मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपका जो सब्सक्रिप्शन था उसका कोई प्रीपेड बैलेंस नहीं था, वो निल था। आप इसको टोटल कीजिए डेबिट साइड को, 25 और 6 31 और 4 35,000। तो बेटा 35,000 तो मेरा आ रहा है डेबिट साइड का टोटल और 35,000 ही क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। पहले तो किसी बच्चे को यहाँ तक अगर डाउट हो तो पहले बता दीजिए। मैंने सिर्फ वर्किंग नोट बनाया है, अभी इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट नहीं बनाया। यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट हो, बिल्कुल बताएं भाई।
एनीबडी, किसी को डाउट है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में? चलिए, अगर कोई बच्चे को डाउट नहीं है तो बेटा आप देखिए, हम लोग अब इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जितने भी आइटम्स लिखे हैं, इन सभी आइटम्स को हमें कहां कहां पर लिखना है मैं बताता चलूंगा। ठीक है, देखिए मैं डेबिट साइड से स्टार्ट करता हूँ। ये टू बैलेंस बीडी लिखा है, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 6000 का। बेटा समझो, ये जो 6000 रुपए का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इसे मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना होगा। अब आपके सामने आएगा सर ओपनिंग बैलेंस शीट तो क्वेश्चन में बनाने के लिए बोली नहीं है। पहले मैं आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट को डिफाइन कर देता हूँ कि बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट क्या होती है और क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या होती है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाऊं। मुझसे क्वेश्चन ने दो चीजें पूछी है। क्या क्या पूछा है बेटा? एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के बताओ कब का, 31 मार्च 2021 का। आपको ये डेट दिख रही होगी 31 मार्च 2021। ठीक है, ये करंट ईयर है हमारे लिए। और मुझसे पूछा है इसी के साथ बैलेंस शीट, जिसे मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट कहूंगा, 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट बनाने के लिए कही है। ठीक है बेटा, ये दो चीजें मेरी कन्फर्म आंसर है, ये मुझे दो चीजें पूरी पूरी कैलकुलेट करके देनी है। अब बात आती है सर, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो बेटा मेरे पास कुछ ना कुछ ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये पूरा क्वेश्चन पढ़ो, ये आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। मैंने आपको पहला वाला पॉइंट पढ़वा दिया। क्यों? क्योंकि आगे वाले जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं वो पर्टिकुलर एडजस्टमेंट्स हैं, वो किसी ना किसी चीज से जुड़े होंगे। तो अगर आपको इन एडजस्टमेंट में कहीं पे भी ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस दिख रहा हो, तो वो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस हम लोग डायरेक्टली जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे हमारी, इस बैलेंस शीट में डायरेक्टली यहाँ पुट कर देंगे लाइबिलिटी साइड। बट इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे बेटा, तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई है। और यही वो क्वेश्चन है जो मैं कहता हूं कि सबसे टफेस्ट लेवल के हैं, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें बनाना होगा और दोनों टाइप की बैलेंस शीट्स बनानी होगी, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब मेरे पास क्योंकि ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस गिवन नहीं है, इसीलिए मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। और ओपनिंग बैलेंस शीट जो है बेटा, वो वर्किंग नोट में बनती है। आप देखोगे मैंने वर्किंग नोट नंबर 3 लिखा है, वर्किंग नोट नंबर 2 में मैंने एक आइटम और छोड़ा है, सैलरी अकाउंट। क्यों? क्योंकि बेटा आप अगर बी वाला पॉइंट पढ़ोगे तो ना सैलरी आउटस्टैंडिंग की बात है, प्रीपेड सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात है, जिसे हमने पढ़ा था कि हम लोग इसके लिए भी क्या बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं। तो इस अकाउंट को मैं फिलहाल वर्किंग नोट 2 को फिलहाल होल्ड पे रख रहा हूँ। पहले मैंने सब्सक्रिप्शन जो अकाउंट बनाया है, इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट के सारे आइटम्स को पोस्ट करना, सारे आइटम्स को पोस्ट करना है। कहां पोस्ट होंगे? या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या बैलेंस शीट में। तो देखिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ये जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 6000, बेटा इसे मैं वर्किंग नोट में जो बैलेंस शीट बनाऊंगा, ओपनिंग बैलेंस शीट, ये वर्किंग नोट नंबर 3 है ना, समझना। मैंने 3 वर्किंग नोट बनाए इस पूरे क्वेश्चन में। वर्किंग नोट नंबर 1 में तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 2 में सैलरी अकाउंट, जो भी काम आएगा जब पॉइंट नंबर बी पढ़ेंगे तब काम आएगा, और बैलेंस शीट। ठीक है, ये थर्ड वाला वर्किंग नोट है ओपनिंग बैलेंस शीट का। तो यहां पर मैं रखने वाला हूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो बैलेंस मैंने डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6000, वो मुझे लिखना है। बेटा ये एक असेट होती है, इसलिए असेट साइड में हम लोग इसे लिख रहे हैं 6000। ठीक है, यहां तक समझ आता है? नेक्स्ट बात पे आते हैं। आप इसके टोटल्स में मत जाइएगा ना, ये टोटल्स मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं ताकि हमें टाइम वेस्ट ना हो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, इसीलिए मैंने पहले से ही टोटल कर रखे हैं। ओके जी, फर्स्ट चीज को मैंने पोस्ट कर दिया, टू बैलेंस बीडी मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दी। बाय बैलेंस बीडी होता, अगर ये अमाउंट होता, तो मैं लाइबिलिटी साइड में लिखता ओपनिंग बैलेंस शीट पे, बट ये है नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 25,000 है। बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये 25,000 कहाँ जाएंगे? जो मुझे क्वेश्चन ने बोला है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए, ये वाला, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे बेटा? बाय सब्सक्रिप्शन। अब आप कहोगे सर ये तो आप वैसे भी लिख सकते थे, 50 मेंबर है इनटू हर बंदा 500 रुपए देता है, तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है बेटा, ये हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी हमने की, क्योंकि हमें इस बार क्वेश्चन में क्या करना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। इसीलिए मैंने क्या किया, ये कैलकुलेशन किया। ये 25,000 रुपए मुझे यहाँ अमाउंट वाले कॉलम में लिखने बेटा ना, जस्ट अ मिनट, ये आ गया 25,000। क्लियर है? सबको दिख रहा है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट दिख रहा है सभी को? चलिए जी, आगे चलते हैं। अभी मैंने डेबिट साइड की दो आइटम्स को पोस्ट कर लिया बेटा। थर्ड आइटम की तरफ आते हैं। थर्ड आइटम में क्या लिखा है? बैलेंस सीडी। ये जो बैलेंस सीडी है, ये प्रीपेड सब्सक्रिप्शन का 4000 बैलेंस है, और ये वाला बैलेंस सीडी
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस है 6000। तो ये दोनों जो क्लोजिंग बैलेंसेस है इन्हें मुझे क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करना है। तो बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब क्वेश्चन का मेन आंसर, तो क्वेश्चन का जो मेन आंसर है वो आपने यहाँ बना रखा है, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज लिखेंगे, एक तो आएगा यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में आएगा प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन कितना था बेटा क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ, देखो थोड़ा सा चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। 4000, आपके पास बुक हो तो बुक खोल करके रखिए सामने, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरे पास जो दे रखा है बेटा वो दे रखा है 6000, जो अभी मैंने कैलकुलेट किया था करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का मिलाकर के, ये मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट में, आप डेट्स पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने वहां लिखा है, क्लियर है। तो अभी तक मैंने, अगर आप देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के 4 आइटम्स को पोस्ट कर दिया है। एक तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख दिया है, इसके साथ मैंने लिख दिया है बेटा टू बैलेंस ईडी की पोस्टिंग कर दी है, बाय बैलेंस बीडी नहीं आएगा, 29000 मुझे रिसीव हो चुका है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चला गया, और बाय बैलेंस ईडी वाला जो आइटम है ये मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दिया। तो मेरा पॉइंट नंबर जो ए था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट हो तो बता दो भाई, नहीं तो फटाफट पॉइंट नंबर 2 और थर्ड फोर्थ करते हैं। अब छोटे छोटे पॉइंट्स, अब कोई ज्यादा टफ नहीं है। देखिए पॉइंट बी पे चलते हैं। पॉइंट बी सेज ऑन 31 मार्च 2021 सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू ₹2000। देखिए ये करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग चल रही है 2000। तो सबसे पहले हम लोग हमारे क्वेश्चन से सैलरी ले लेते हैं। सैलरी कितनी है बेटा, ये बाय सैलरीज आपको दिख रहा होगा, ये सेकंड वाला एडजस्टमेंट इस पॉइंट से रिलेट करता है, तो मैं इसे भी हाईलाइट कर देता हूँ। सैलरीज 28,000 रुपीज की हमने पे की है। तो आप देखिए मैं यहाँ पे वर्किंग नोट 2 बना रहा हूँ, जब सैलरी पे होती है तो डेबिट साइड में आता है टू बैंक करके 28,000, ठीक है। मैंने 28,000 रुपीज यहाँ पे लिख दिए जो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, ब्लू कलर से, ब्लैक कलर से 28,000। इसके साथ क्वेश्चन में लिखा है ऑन 31 मार्च 2021, मतलब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2000। अब आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, देखिए ये लाइबिलिटी और असेट साइड नहीं होता है इसमें कभी भी, पहली बात तो है ना। यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी सुधार लेना, पीछे जो मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट में भी ये मिस्टेक कर रखी होगी वो आप थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पे लाइबिलिटीज की जगह हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर, ठीक है। ये पर्टिकुलर्स लिखना है, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स लिखना है। अगर ये सेम चीज आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में भी दिख रही हो ना तो इसे भी चेंज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये पर्टिकुलर्स कर दीजिएगा। बात आती है सर टू बैलेंस बीडी। आपको पता होगा सैलरी अगर प्रीपेड होगी तो वो ओपनिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग प्रीपेड सैलरी का बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस होता है, और क्लोजिंग प्रीपेड का, क्लोजिंग प्रीपेड सैलरी होगी तो वो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस होता है, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस या बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं तो ये किसका होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी का। अभी मेरे पास क्वेश्चन में शायद यही दे रखी है, आपने देखी होगी। और ये वाला जो बैलेंस है ये है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी का। तो बेटा मेरे पास जैसे जैसे चीजें दी हुई होगी मैं वो चीजें लिखता जाऊंगा। अब देखिए मेरे पास 3000 रुपीज आउटस्टैंडिंग सैलरी है करंट ईयर की 2021, मतलब क्लोजिंग सैलरी। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोग डेबिट साइड में यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसके साथ क्वेश्चन में और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सैलरी पेड, देखिए पड़ेगा सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इंक्लूडेड ₹6000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब हमने जो 2021 में सैलरी चुकाई है इसमें 6000 रुपए पिछले साल के चुकाए हैं। तो पिछले साल की बकाया सैलरी है ये 6000, ये पिछले साल की बकाया सैलरी है जो इस साल पे हुई। तो आप ये कहोगे सर प्रीपेड सैलरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, निल है ना। ओपनिंग और क्लोजिंग प्रीपेड दोनों निल हो गई। तो आपको ये समझ आ गया कि सर यहाँ 30,000 टोटल बैठ रहा है, इस 30,000 में से अगर मैं 6,000 लेस कर दूं तो 24,000 मेरी करंट ईयर की सैलरी होगी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। सैलरी अकाउंट में किसी बच्चे को दिक्कत है क्या भाई, आप देख लीजिए 30,000 टोटल हो गया। हाँ भाई पहले यहाँ तक बता दीजिए किसी बच्चे को यहाँ तक सैलरी अकाउंट में कोई डाउट है, नहीं होगा जी। चलिए देखिएगा सुनिएगा अब इसके आगे। अब ये जो मैं यहाँ से इसको पोस्ट करना स्टार्ट करता हूँ, टू बैंक कहीं नहीं जाएगा। ये जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट पे हम लोग लिखेंगे 2000। क्लोजिंग बैलेंस शीट कौन सी बेटा, जो मुझे मेन आंसर में बनानी है, ठीक है। तो आप देख लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आउटस्टैंडिंग, लाइबिलिटी साइड में आएगा ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरे पास दे रखी है 2000 रुपीज जो क्वेश्चन में दे रखी है ना,
मैं क्रॉस वेरीफाई कर देता हूँ एक बार देख कर। और इसी के साथ मेरे पास क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन क्या है, ये 28 और 2 वाली बात तो हो गई क्लियर। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 6000 है, तो ये वर्किंग नोट 3 जो बनेगा इसमें हम लोग यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000। किसी बच्चे को ये डाउट तो नहीं है सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो आप असेट साइड में लिख रहे हैं और आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी साइड पे लिख रहे हैं। बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो हमारी असेट है बिकॉज हमें वो पैसा रिसीव होना है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी है बिकॉज वो पैसा हमें पे करना है, इसीलिए लिखना है। ठीक है, अमाउंट दोनों का 6000 है, कंफ्यूज मत हो जाना। क्लियर। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 24,000 जाएगा, तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो बना रहा हूँ यहाँ पर या यहाँ पर कहाँ जाएगा बताओ, यहाँ डेबिट में जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी बता सकता हूँ टू सैलरी जो हमने पे की थी। देखिए अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका अकाउंट ना भी बनाऊं और ये दोनों आइटम्स डायरेक्टली अगर जिस बच्चे को आते हो ट्रीट करने वो यहाँ पे भी ट्रीट कर सकता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ। वो स्टेटमेंट की तरह कर सकते हैं। हाँ स्टेटमेंट की तरह, वो स्टेटमेंट जो है या तो आप स्टेटमेंट बनाते हैं या आप अकाउंट बनाते हैं। अगर आप दोनों ही वर्किंग नोट में नहीं बनाना चाहें आप इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी डायरेक्ट ट्रीट कर सकते हैं। कैसे, ये टू सैलरी पेड जो हमने हमने जो सैलरी पे की इस साल उसमें ऐड कर दो जो आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की, और लेस कर दो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की। पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर। आप देख लो करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की तो 6000 है, करंट ईयर की 2000 है, करंट ईयर की तो 2000 है, ये 2000 लिख दिया हमने। और प्रीवियस ईयर का 6000 है, ये 6000 रुपीज मैंने लिख दिया। आप चाहो तो ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो, आप पीछे वाला अकाउंट ना भी बनाओ, मैंने आपको दोनों तरीके से बताना है तो दोनों तरीके से बता दिया। 24,000 रुपीज यहाँ। क्लियर है यहाँ तक, ये चीज भी समझ आती है कि बच्चों यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है? मैंने 2 पॉइंट्स पूरे पूरे सॉल्व कर दिए भाई। ठीक है, ओके जी। इसके बाद हम लोग आगे चले, ये मेरा पॉइंट बी भी कंप्लीट हो चुका है। दोनों पॉइंट्स को मैंने बैलेंस शीट के साथ पोस्टिंग बता दी है। अब पॉइंट सी चल रहा है बेटा। पॉइंट सी कहता है ऑन 1 अप्रैल 2020 मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब के पास बिल्डिंग पड़ी है, क्लब ओन्ड बिल्डिंग वैल्यूड एट रुपीज 2 लाख, फर्नीचर 20,000 एंड बुक्स 20,000। ये आपके पास जो है वो ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। बिल्डिंग 2 लाख की, फर्नीचर 20,000 का और बुक्स भी 20,000 की। देखिए तो जो मेरे पास ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, ये तीनों असेट्स हैं बिल्डिंग फर्नीचर और बुक्स। तो मैं बिल्डिंग फर्नीचर और बुक्स को ओपनिंग बैलेंस शीट में कहा दिख रहा हूँ बेटा, मैं देखिएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग फर्नीचर और बुक्स। ठीक है, जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दिए। 2 लाख के साथ मेरे पास दिया हुआ है 20,000 का फर्नीचर और 20,000 की बुक्स दे रखी है। क्लियर है यहाँ तक? मैंने ये जो आइटम्स मेरे पास दिए थे वो एज इट इज पोस्ट कर दिए। अब मुझे इन तीनों आइटम्स को मैच करना होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए। देखिए बिल्डिंग 2 लाख रुपए की है तो बिल्डिंग 2 लाख रुपए की यहाँ पे भी आएगी। ठीक है, बिल्डिंग 2 लाख रुपए की यहाँ पे भी आएगी, लेकिन ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है भाई। अब आपको इसके साथ जब क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखना होगा। क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में आपने कोई बिल्डिंग और खरीदी है या रिसिप्ट साइड में कोई बिल्डिंग और बेची है क्या आपने? तो आपके पास आप कहोगे सर नहीं बेची है और ना ही खरीदी है। तो डायरेक्टली जो बिल्डिंग 2 लाख रुपए की है बेटा वो 2 लाख रुपए हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। कहाँ पे लिखेंगे 2 लाख रुपए? देखिए ये 2 लाख रुपए बिल्डिंग के आपने डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दिए कि भाई वो जो बिल्डिंग हमने लास्ट ईयर खरीदी थी वो इस साल भी अभी हमारे पास है, ये बिल्डिंग का 2 लाख का बैलेंस। ऐसे ही लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में मेरे पास क्या था, फर्नीचर। तो बेटा फर्नीचर मुझे लिखना होगा। देखिए यहाँ पे भी न्यू बैलेंस जो करंट ईयर की बैलेंस शीट है इसमें भी मुझे लिखना होगा फर्नीचर। फर्नीचर मैंने लिखा 20,000 का मेरे पास पड़ा है। आपको ये चीज समझनी है 20,000 का पड़ा है। अब आपको इसी के साथ क्या देखना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में देखो कहीं पे फर्नीचर लिखा है क्या? आप कहोगे सर नहीं लिखा है फर्नीचर। और आप यहाँ पे भी देखोगे रिसिप्ट साइड में कहीं फर्नीचर लिखा है क्या? पेमेंट साइड में अगर फर्नीचर लिखा होता तो वो परचेज फर्नीचर होता, और रिसिप्ट साइड में अगर फर्नीचर लिखा होता तो वो सेल्स फर्नीचर होता, मतलब जो हमने फर्नीचर बेचा। दोनों ही आइटम नहीं लिखे। बट अगर आप एडजस्टमेंट्स देखोगे तो यहाँ डी वाला पॉइंट लिखा है एडजस्टमेंट में कि हमें डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे 10% का। तो देखिए अब हमें इसके साथ क्या देखना पड़ेगा, जो अभी हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं करंट ईयर की,
यहाँ फर्नीचर मैंने 20,000 लिखा और इस पे मुझे लगाना पड़ा डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन अगर आप मुझे बताओ, आप अगर खुद निकाल के बताओ 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000 होता है डायरेक्टली। भाई ये तो आता 2000। होगा कैलकुलेट करना आपको, ठीक है। ये 18,000 रुपीज आ जाए, माइनस कर करके वैल्यू 18,000 आ जाए। वेट करना बच्चों ना, 18,000 रुपीज का बैलेंस आपके पास आ जाए। ये 18,000 का डेप्रिसिएशन, ये फर्नीचर का नेट वैल्यू आया है। क्या है बेटा? नेट वैल्यू। ये 18,000 का फर्नीचर आपके पास बचता है एट द एंड ऑफ करंट ईयर। अब ये 2,000 रुपए का जो डेप्रिसिएशन है बेटा, ये डेप्रिसिएशन मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में भी लिखना पड़ेगा। मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में आ गया, मैंने लिखा यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। ये डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ये 11th क्लास में पढ़ी हुई बातें बेटा हमने, ये 11th क्लास में पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। कंफर्टेबल है यहाँ तक आप लोग? अब आप कहोगे सर आपने बिल्डिंग और फर्नीचर जो पॉइंट नंबर सी में दो चीजें लिखी थी वो तो लिख दिया, अब बुक्स भी तो लिखी सर। मैंने लिख दिया सर बुक्स 20,000 की मैंने लास्ट ईयर खरीदी थी, लास्ट ईयर में 20,000 की बुक्स मेरे पास थी। अब आपको वापस क्या देखना है? आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट देखना है कि बुक्स दी हुई है क्या पेमेंट साइड में। हाँ देखिए, आप इस बार अगर देखेंगे तो बुक्स आपके पास पेमेंट साइड में दी हुई। मैं इसको भी यहाँ से क्या कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ये बुक्स 10,000 रुपए जो दी हुई है ना बेटा, इसका मतलब क्या है कि हमने 10,000 की बुक्स खरीदी है। और आप देखोगे डेबिट साइड में कहीं पे बुक्स नहीं है, तो यानी इसका मतलब ये है कि जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको बैलेंस शीट में ऐड करना होगा जो आपने बुक्स खरीदी। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ परचेज। क्या लिखूंगा? परचेज। कितनी परचेज की बेटा? 10,000। और टोटल आ जाएगा आपका 30,000। यहाँ पर ये बुक्स 30,000 की इस तरीके से आई। तो आप देखिए, मैंने मेरा क्वेश्चन के जो एडजस्टमेंट्स थे फिलहाल वो कंप्लीट किए। अब क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स कंप्लीट होने के बाद कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को पोस्ट करते चलो। बहुत सिंपल चीज बता रहा हूँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पोस्टिंग सिखा रहा हूँ। देखो, जो टू बैलेंस बीडी लिखा है ये ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का, तो इसे कैश, आप जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है अपने वर्किंग नोट में वहां लिखिए। मैंने ये वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस बनाया था, ये कैश की, ये कैश यहाँ लिख दिया मैंने। जो अमाउंट है वो मैं देख करके लिख देता हूँ। 7,000 का अमाउंट है, देखिए 7,000 रुपीज में यहाँ पे कैश में लिख देता हूँ ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। एक चीज आ गई, सब्सक्रिप्शन में लिख चुका, हायर ऑफ ग्राउंड्स, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ये बेटा ये तीनों चीजें जो है ना, ये तीनों चीजें मुझे एज इट इज की एज इट इज कहाँ लिखनी है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में लिखनी है, क्योंकि ये मेरी क्या है? इनकम है, ठीक है। ये तीनों की तीनों मेरी नॉर्मल इनकम, तो मैंने तीनों की तीनों नॉर्मल इनकम को यहाँ पे लिख दिया। देखिए क्या लिखेंगे अपन, तीनों चीजें लिखेंगे वन बाय वन करके। हायर ऑफ ग्राउंड्स और सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। आप देखिए जरा, मैं इसे फटाफट से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और अमाउंट इसके जो है वो हम लोग अमाउंट देख करके लिख देते हैं। क्या है अमाउंट देखिएगा, ये सब यहाँ पे टू टू करके लिखे थे, यहाँ पे सब बाय बाय करके आएंगे बेटा ना। ये बाय, ये बाय और बाय। तो आप देखोगे सर हमारे पास ये जो अमाउंट है वो दे रखे इस तरीके से 14,802। तो मैं 14,802 हमारा जो बना रखा है हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ लिख देते हैं 14,000, 8,000 और 2,000। अगर आप देखोगे तो डेबिट साइड मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट का कंप्लीट कर दिया मैंने, एडजस्टमेंट्स तो सारे कंप्लीट कर ही दिए। मैं वापस आपको क्वेश्चन पे लेके देता हूँ, रिसिप्ट साइड मेरा कंप्लीट हो गया। पेमेंट साइड से भी सैलरी और बुक्स हो रखा है। अब जनरल एक्सपेंस और इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस है, ये दोनों चार्जेस में लिखता हूँ 6 और 4 डेबिट साइड में, और न्यूज़पेपर भी लिखना है। पहले इन दोनों आइटम्स को लिख देते हैं 6 और 4। देखिए मैं यहाँ पे डेबिट साइड में लिख देता हूँ टू जनरल एक्सपेंसेस 6,000 और जनरल एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी 4,000 और न्यूज़पेपर 8,000। इलेक्ट्रिसिटी 4,000 रुपए है टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है 4,000 रुपीज। और न्यूज़पेपर है जो मेरे पास 8,000 रुपीज। बेटा ये तीनों चीजें मेरी नॉर्मल एक्सपेंसेस है आएंगे।
और लास्ट में बैलेंस शीट 4000 दे रखा है, ये 4000 रुपीज कैश का बैलेंस होता है, जो हम लोग लास्ट में कैश लिखेंगे बैलेंस शीट में 4000 रुपीज। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो सारे आइटम्स में पोस्ट कर चुका हूँ बेटा, है ना। ओके सुनिएगा, मैं आपको बता रहा था बेटा, मैंने ये बताया कि आपने ये जो क्लोजिंग, ये आपने जो बैलेंस शीट बनाई है ओपनिंग बैलेंस शीट, इस ओपनिंग बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में सारा टोटल किया 2,53,000 आपने, और इस 2,53,000 में से 6,000 आपने लेस किया, ये कैपिटल फंड आया, बैलेंसिंग फिगर 2,47,000। ये 2,47,000 जो आया ना, ये 2,47,000 को आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल फंड लिखना है 2,47,000। ठीक है, और सरप्लस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसके क्रेडिट साइड का टोटल है 49,000, इसमें से आप डेबिट साइड वाला लेस कर दो। ठीक है, 30, 40, 44, अगर मैं 44 लेस कर दूं तो 5,000 रुपीज मेरा सरप्लस आ, ये सरप्लस आपको 5,000 यहाँ पे ऐड कर देना है, तो टोटल आ जाएगा 2,52,000, और आप 2,52 में 6 ऐड करोगे 258, और इन सबको भी टोटल करोगे 258। यहाँ जो स्पेस छोड़ा है ना, वो मैंने करंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेपरेट सेपरेट लिखने के लिए छोड़ा है कि करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है और प्रीवियस ईयर का कितना है, ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। इसका करंट ईयर का 5,000, प्रीवियस ईयर का 1,000, है समझ में। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है।